और बेस क्या है। एसिड के बारे में आपको पता है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है उसमें पाया जाता है एसिड, है ना, और जिसका स्वाद खट्टा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बात समझ में? ठीक, अब बात आ जाती है कि एसिड और बेस को हम कैसे पता करते हैं, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है, पीएच स्कोर दे दिया था, है ना। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आते हैं आपके पास कि एसिड क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत ही खट्टी चीज़ें खाई होंगी, जैसे आपने आम खाया होगा, नींबू खाया होगा, लेमन, ठीक है, ऑरेंज खाया होगा। इन सब में आपके क्या पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे सामने लेमन, ठीक है, तो इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, तो इसमें भी एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारे सामने कई केमिकल्स रखे हुए हैं जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सा एसिड है। जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। ये आपके सामने रखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। और आपको बता दें इसके बारे में समझ लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और याद रखना ये एसिड हमारे पेट में भी बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे स्टमक में बनता है, तो ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच मान 1.5 होता है। पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल में 17 नंबर्स होते हैं, 14 नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक एसिड को शो करते हैं और 8 से लेकर 14 तक 20 को शो करते हैं। 7 नंबर न्यूट्रल को शो करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से डिक्रीज होते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जैसे जैसे डिक्रीज होंगे एसिड उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे 7 के ऊपर, उतना ज़्यादा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप समझे। और भी हमारे सामने केमिकल्स हैं, जैसे ये रखा हुआ है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तो हमारी एसिड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, हाँ, बात समझे। तो ये हमारे सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। आपका लेमन में भी एसिड पाया जाता है, आपके सेब में भी है, एप्पल में भी एसिड पाया जाता है। हर चीज में कहीं ना कहीं एसिड इन्वॉल्व रहता है। याद रखना, अगर आपसे यहीं पर कोई पूछ ले कि क्या मिल्क में एसिड पाया जाता है, तो मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, कल आपने जब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़ा था, जब मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, दही में, तो दही से वो एसिड में तो कन्वर्ट, उसमें तो कन्वर्ट नहीं होगा मिल्क में, मतलब ये केमिकल प्रोसेस है। तो मिल्क से कर्ड्स में बदलना, तो मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता, लेकिन कर्ड्स में एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है, हाँ, याद रखना, आपके नींबू में सिट्रिक एसिड, हाँ। और अगर आपसे बात करें कि जो हमारी रेड एंट होती है, नागालैंड के लोग रेड चींटियों की चटनी खाते हैं और वो खट्टी लगती है, तो रेड चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। यहाँ तक कि आपकी जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये तो रही एसिड, ठीक है। दूसरे नंबर पर बेस आ जाता है। जैसे ये देखो, हमारे सामने क्रिस्टल के रूप में है, क्रिस्टल का मतलब होता है तारा। ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बेस है, ठीक। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एसिड होता है, इसमें एसिड नहीं होता है, तो उसके दो मेथड हैं, एक नेचुरल मेथड था, एक आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड के द्वारा भाई हमारे सामने कुछ ऐसे इंडिकेटर थे जिनसे हम पता करते हैं कि इसमें एसिड पाया जाता है, इसमें एसिड नहीं पाया जाता। जैसे ले लो इंडिकेटर के रूप में नॉर्मल, तो आपका लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी आपका क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये आपका कौन सा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है, ये आपका
रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, ये देखो रेड इस टाइप का होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक, ये देखो मैंने निकाल के रखा है, दिखा रहा हूं। ये आपका रेड लिटमस है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। इनके द्वारा हम चेक करते हैं कि एसिड है या बेस। ठीक, ये आपका देखो ब्लू लिटमस है, ब्लू कलर का है, ये नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, ये प्लांट से पाया जाता है। ठीक, और ये आपका रेड लिटमस पेपर है। बात समझे? तो ये तो हमारे लिटमस पेपर। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे आपका पहले जानती हो हल्दी, सुना है ना, देखा है? तो हल्दी को जब आप सिलबट्टे पर पीसते हैं तो वो पीसने से रेड हो जाता है। तो वो भी एक एसिड और बेस को चेक करने का एक इंडिकेटर है। बात समझ में? और भी बहुत से इंडिकेटर है जिनसे हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। नॉर्मल अब हम चेक करके देखते हैं। ये हमने एक लेमन का पीस लिया, ठीक है, और हम अब इसको चेक करते हैं कि ये एसिड है इसमें कि नहीं है। अगर एसिड होगा तो रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। अगर एसिड है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एसिड नहीं होगा तो ये चेंज उसी की तरह वैसा ही पड़ा रहेगा। समझ गए? अभी हमने एक ले लिया है टुकड़ा, और ये हमारे सामने लेमन है। अगर हम इस पर डाटा करते हैं, देखो हमने किया, अभी ये चेक होकर बताएगा। अगर आपका एसिड होगा, ठीक है, तो आपका जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो लिटमस पेपर लेते हैं, एक रेड और एक ब्लू, दोनों लेते हैं। ये हमने ले लिया रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और हाँ, अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और अगर एसिड नहीं होगा तो ब्लू आपका ये वैसा ही बने रहेगा। और अगर आपका बेस होगा तो ये रेड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर बेस नहीं होगा तो ये रेड कन्वर्ट नहीं होगा। हम चेक करते हैं। ये हमने लिया लेमन, ठीक है, और लेमन की कुछ ड्रॉप हम रेड लिटमस पे डालते हैं और देखते हैं चेंज हुआ नहीं हुआ। ये चेंज नहीं हुआ, मतलब ये बेस नहीं है, क्योंकि अगर बेस होता तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता। ये कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये बेस है। अब हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को चेक करते हैं। ठीक, अब हम इस पर लेमन का ड्रॉप डालते हैं। देखो चेंज हो रहा, इसका मतलब ये हमारा एसिड है। भाई आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसमें एसिड पाया जाता है। और वहीं पर आपका ये देखो नहीं कन्वर्ट हुआ। तो टेस्ट करने का तरीका जान गए कि अगर आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो उसमें एसिड पाया जाता है, और अगर आपका ब्लू लिटमस रेड में नहीं कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। ठीक, जैसे एग्जांपल के रूप में हम और ले लेते हैं। ये तो हमारा था ऑरेंज, ठीक है, लेमन। अब हम ले लेते हैं विनेगर। ये देखो, ये विनेगर है, सिरका है, ठीक है। ये इसमें भी तो एसिड पाया जाता है। अगर इसमें भी एसिड पाया जाता होगा तो ये हमारा ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। चेक करके देखें, ये विनेगर है, थोड़ा सा हम लेते हैं ड्रॉप में और हम चेक करते हैं। अगर ये इसमें एसिड पाया जाता होगा तो ये ब्लू लिटमस रेड में क्या हो जाएगा? और अगर नहीं पाया जाता होगा तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं रेड।
ये रेड लिटमस है, हमने इस पे चेक किया, कोई अंतर आया? इसका मतलब ये विनेगर में बेस, अगर बेस होता तो रेड ब्लू में चेंज हो जाता, और अगर एसिड होगा तो ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा। अभी आपने लेमन से चेक किया था तो देखो ब्लू हुआ, अब ये देखो हमारा ये ब्लू है। अब हम चेक करते हैं विनेगर, हुआ? हाँ, इसका मतलब इसमें भी एसिड पाया जाता है। तो एसिड की पहचान आप समझ गए। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। भाई एसिड ने देखो ब्लू लिटमस था, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को उसने क्या कर दिया? रेड कर दिया। तो जिसमें एसिड पाया जाएगा, चाहे आपका वो लेमन हो, चाहे आपका विनेगर हो, चाहे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सबको टेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। भाई ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाएगा। जैसे देख लीजिए मैंने दूसरा ले लिया और ये हमारे सामने लेमन है, हमने इसमें चेक किया, ठीक, और ये देखो रखा, देखो होता जा रहा। हाँ, तो ब्लू लिटमस अगर रेड होता जा रहा तो उसमें क्या पाया जाएगा? एसिड। तो आप पहचान करना समझ गए। और अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जा रहा है तो उसमें पाया जाता है बेस। तो इनमें बेस नहीं पाया गया, तभी तो आपका रेड वैसे क्यों वैसा बना रहा, और ब्लू आपका क्या कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो आपकी जितनी भी चीज़ों में, चाहे आपका पालक हो, चाहे आपका एप्पल हो, चाहे आपका रेड एंट हो, चाहे आपका स्कॉर्पियन हो, बिच्छू हो, ठीक है, ऑरेंज हो, चाहे आपका मैंगो हो, ठीक है, इन सब में एसिड पाया जाता है और सब में अलग अलग तरीके का एसिड पाया जाता है, ठीक है। किसी में फार्मिक एसिड, किसी में सिट्रिक एसिड, ठीक है, इस तरह एसिड पाया जाता है, ठीक। अब बात आ जाती है कि सबसे स्ट्रॉन्ग, ये जो हमारे विनेगर में है एसिड, या हमारे लेमन में जो एसिड पाया जाता है, ये सबसे वीक एसिड पाया जाता है, समझ गए? वीक एसिड मतलब सबसे कमजोर, हम इसको खा सकते हैं, भाई हम लोग इसको खाते नहीं खाते हैं, तो ये वीक एसिड पाया जाता है। लेकिन जैसे आपका अभी आपको दिखाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए? ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। मतलब हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसे पचाने का काम हमारे पेट में कौन करता है? एसिड करता है। कभी कभी देखो जब डाइजेशन सही नहीं होता है तो हम लोग लेमन वाटर लेते हैं, ठीक, अपने डाइजेशन को सही करने के लिए, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। आपका एसिड किस चीज़ में नहीं पाया जाता है? तो मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना। लेकिन कर्ड में एसिड पाया जाता है, आपके दही में भी एसिड पाया जाता। अगर आप कर्ड होता भी तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ।